सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सूर्य ग्रहण का पावन पर्व था और हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम का एक सुंदर स्थान है जहाँ एक सरोवर है। सूर्य ग्रहण का स्नान करने से वहाँ बहुत पुण्य होता है। सारे देश के लोग गए हुए थे। इधर ब्रज से नंद बाबा, जशोदा मैया, गोपियाँ, राधा रानी, ग्वाल बाल सभी गए थे और मथुरा से वसुदेव जी, देवकी मैया, श्री कृष्ण, बलराम ये सभी आए थे। कुरुक्षेत्र में जैसे ही कृष्ण बलराम को पता लगा नंद बाबा आए हैं, आज वर्षों के बाद मिलना हो रहा है। 11 वर्ष के भगवान कृष्ण थे जब वृंदावन से मथुरा गए थे और आज लगभग भगवान कृष्ण की आयु 110 वर्ष की हो रही है। 100 साल बाद, 100 साल की प्रतीक्षा, ये ब्रजवासियों के प्रेम की पराकाष्ठा है। एक एक दिन करके निकालना, 100 साल निकाल दिया भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा में मिलन के लिए। आज वो कृष्ण बलराम को पता लगा बाबा आए हुए हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। आनंद बाबा को प्रणाम करना चाहते थे, बाबा ने दोनों को उठा करके हृदय से लगा लिया और रोने लग जाते हैं। श्री कृष्ण ने बाबा को बहुत समझाया, फिर पूछा, बाबा मैया भी आई हैं? बोले हाँ आई हैं। यशोदा जी ने तो मौन ही ले रखा था। जब से भगवान वृंदावन से मथुरा गए थे, द्वारिका गए थे। बोले कहाँ है मैया? बोले शिविर के अंदर, टेंट के अंदर बैठी। कृष्ण बलराम अचानक यशोदा मैया के शिविर के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर यशोदा जी ने देखा तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं स्वप्न देख रही हूँ या जाग रही हूँ? हे कृष्ण बलराम अचानक मेरे सामने खड़े हैं, ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है? मेरे मन की कल्पना तो नहीं है? क्या वास्तव में कृष्ण बलराम मेरे सामने खड़े हैं? यशोदा जी जब यह सोच ही रही थी, कृष्ण बलराम दोनों अंदर चले जाते हैं। माँ के चरणों में प्रणाम किया। यशोदा जी को अपनी आंखों पर भरोसा हुआ कि वास्तव में मेरा भ्रम नहीं था, ये तो कृष्ण बलराम ही आ गए। दोनों को गले से लगा लिया और गोद में बैठा लिया। यशोदा जी बहुत देर तक, इतना आंखों से अश्रुपात हुआ, कृष्ण बलराम दोनों का अभिषेक कर दिया आंसुओं के द्वारा। बहुत देर तक हृदय से लगा के बैठी रही, कुछ बोल नहीं रही, कुछ पूछ नहीं रही। तब तक देवकी और रोहिणी भी आ जाती है। यशोदा जी को प्रणाम करती हैं। यशोदा, हमने तो खाली जन्म दिया था, 11 वर्ष तक पालन पोषण आपने किया है। वास्तविक माँ तो आप हैं, आपकी हम हमेशा ऋणी रहेंगे। यशोदा जी को प्रणाम करती हैं देवकी और रोहिणी। गोपियों को मालूम पड़ा भगवान कृष्ण बलराम आए हैं। गोपियों का समर्पण, गोपियों का प्रेम, आप अगर प्रारंभ में भागवत में पढ़ें, प्रारंभ से अंत तक एक एक घटना में उनके समर्पण और प्रेम का पता लगता है। गोपियों को समाचार मिला कृष्ण बलराम आए हैं। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के शिविर के बाहर पहुंच जाती। गोपियों ने देखा लाला अपनी मैया से मिल रहे हैं, हम बीच में व्यवधान नहीं करेंगे। शिविर के बाहर खड़ी हैं, जब मैया से मिलके निकलेंगे तब हम उनसे मिलेंगे। श्री कृष्ण ने अंदर से गोपियों को देखा और देख करके महाराज देखा गोपियों की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। 100 साल का वियोग गोपियों का, वो अपने को संभाल नहीं पा रही थी। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को प्रणाम किया। बोले मैया मैं थोड़ी देर में फिर आता हूँ। यशोदा जी ने कहा ठीक है लाला। बाहर निकले तो गोपियाँ श्री कृष्ण को देख करके रोने लग जाती है। भगवान कृष्ण गोपियों को देख करके स्वयं रोने लग गए। गोपियों को हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक गोपियाँ रोती रही। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब गोपियों से शायद आगे मिलना नहीं हो। भगवान कृष्ण ने यहीं पर गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया 2 श्लोक में। आश्चर्य होता है, वक्ता यही है श्री कृष्ण। 2 श्लोक में गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया, केवल 2 श्लोक। यही श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता में ज्ञान का उपदेश देते। यही श्री कृष्ण उद्धव को पूरा 11वां स्कंद भागवत का सुनाते हैं, तब ज्ञान होता है। और गोपियों को केवल 2 श्लोक सुनाते हैं। क्यों? गोपियों का हृदय इतना शुद्ध है, इतना निष्कपट है, उनके जीवन में कोई छल कपट कलमस है ही नहीं। 2 श्लोक सुनाने से उनकी अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और बड़े सहज सरल श्लोक है दोनों यहाँ पर भगवान जो गोपियों को सुनाते।
अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खंवार्भूर्वायुर्ज्योतिरंगनाः एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। अरे गोपियों, ये जैसे सोने से जितनी ज्वेलरी बनी होती है उसमें केवल सोना ही सोना होता है और कुछ नहीं होता है। मिट्टी से जितने बर्तन बने होते हैं उसमें मिट्टी ही मिट्टी होती है और कुछ नहीं होता है। ऐसे गोपियों, ये सारा संसार मेरे से बना है, इसलिए सारे संसार के रूप में, तुम्हारे रूप में, अपने रूप में और सारी दुनिया के रूप में केवल मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई तत्व नहीं है। गोपियों, इस बात का तुम अनुभव करो। गोपियों का जीवन शुद्ध था। एक भगवान स्वयं गुरु बन करके उपदेश देते हैं, गोपियों की अविद्या दूर हो जाती है और गोपियों को अपने हृदय में आत्मा के रूप में श्री कृष्ण का अनुभव होने लग जाता है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती है। गोपियों ने कहा, प्रभु हृदय में आपका अनुभव तो होने लग गया, लेकिन एक वरदान दे दीजिए। जब तक ये जीवन है, जब तक ये मन है, जब तक हमारा बुद्धि काम कर रही है, आपके चरण हमारे हृदय में प्रकट रूप से हमको दर्शन देते रहे, ये वरदान दे दीजिए। भगवान ने गोपियों को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और दोनों परिवार सभी लोगों के जाने के बाद भी 3 महीने तक वहीं मेले में रुके रहे। क्यों? दोनों को एक दूसरे को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। नंद बाबा, जशोदा मैया, कृष्ण बलराम, गोपियां आजकल करते करते 3 महीना व्यतीत कर दिया। अंत में जाना ही पड़ा, क्योंकि संयोग जहाँ होगा वहाँ वियोग भी होगा, जहाँ वियोग होगा वहाँ संयोग भी होगा। अब महाराज, ब्रजवासियों का शरीर तो चला गया वृंदावन और मन चला गया भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका। उसके बाद वो अपना कृष्ण प्रेम में जीवन व्यतीत करने लग गए। इस प्रकार से महाराज बहुत बड़ा यदुवंश का विस्तार होता है। उस विस्तार को देख करके भगवान कृष्ण को थोड़ा चिंता हुई। हाँ, यदुवंश बहुत बढ़ गया है। 3 करोड़ की संख्या हो गई उनके अध्यापकों की, पढ़ाने वालों की, इतना यदुवंश बढ़ गया था। भगवान ने सोचा इसको छोड़ के जाऊंगा तो ये भार बन जाएगा। भगवान ने संकल्प किया उसके उद्धार का, महात्माओं से शाप दिला दिया और महाराज यदुवंश को शाप लगने से यदुवंश आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के सामने ही यदुवंश समाप्त हुआ। अवश्य के बाद भगवान कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने देखा वो जो जरा नाम का बहेलिया था, भगवान कृष्ण के चरण को महाराज हरिण का मुख मान करके उस पर बाण संधान करता है। भगवान के चरणों में बाण लगा और भगवान के महाराज जैसे रक्त प्रवाह हुआ, वो जरा नाम का बहेलिया दौड़ा दौड़ा आता है, माफी मांगता है। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जरा मेरी इच्छा से ये हुआ है, तुम जाओ द्वारिका में सबको बता देना, ये द्वारिका 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। भगवान ने जो द्वारिका बनाई थी वो 7वें दिन समुद्र में डूब गई। अभी जो द्वारिका है ना, ये बाद की बनी हुई द्वारिका है। समुद्र में डूबी हुई द्वारिका के अवशेष वैज्ञानिकों को मिले हैं और उन्होंने प्रूव किया है, प्रमाणित कर दिया है कि ये 5000 साल पहले का बना हुआ कंस्ट्रक्शन है। 5000 साल पहले द्वारिका भगवान ने बनाई थी। ये जो भागवत में लिखा है प्रमाणिक है, ये प्रूव हो चुका है। भगवान ने कहा सबको बता दो, अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं, द्वारिका 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। दारुक वहां से जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने कमल नेत्रों से सबको देखा एक बार, और अचानक जैसे बादलों में बिजली चमकती है, प्रकाश होता है, ऐसे अचानक प्रकाश हुआ और भगवान सशरीर अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। एक रूप से भगवान गोलोक चले जाते हैं, दूसरे रूप से भगवान भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए भागवत जी को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। भगवान के जाने के बाद तद्दिनात कलिरायातः, बोले उसी दिन से कलयुग का आगमन हो गया। जिस दिन भगवान का सुधाम गमन हुआ
और भगवान की बनाई हुई सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया। अभिप्राय, समाज सेवा जरूर करना चाहिए, व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा बनी ही रहेगी ये आशा नहीं रखना चाहिए। भगवान राम ने व्यवस्था बनाई, बाद में बिगड़ गई। कृष्ण जी ने बनाई, बाद में बिगड़ गई। बड़े बड़े महात्माओं ने संस्थाएं बनाई, बाद में बिगड़ गई। ये सृष्टि का नियम है, एक दिन जो बनता है वो एक दिन बिगड़ जाता है, इसलिए उसमें चिंता नहीं करना चाहिए।